और जो बगैर ज्ञान के किया जाए ये थोड़ी। ज्ञान हमें कब करना है, कैसे करना है, ये ज्ञान बतलाता है ना। इस प्रकार उन्होंने कहा तो बोले महाराज हम ये कैसे श्रवण करवाएं, कहाँ करवाएं, आप ही तो बताएं। इन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आविर्भाव इसी से सर्वोत्तम पहले नारायण के द्वारा हुआ। ये चतुर्श्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई है और उसी के प्रताप से जो है इसको सुखदेव आदि ने श्रवण करवाया। प्रेमा प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि, इस प्रकार आप ही श्रवण कराएं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए ना सतवीर। बोले आप भक्ति द्वारा, जो भक्ति होगी, भक्ति पहले तो भक्त, और भक्त के बाद फिर भगवान, और भगवान के बाद गुरु, इन चारों की वंदना करो और इसके बाद में जो है ये यज्ञ आप करवाएं और सभी को ये कथा श्रवण करवाई जाए। नारद जी ने सरकारी से कहा इस प्रकार आप इस कथा को करें। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुद्ध शास्त्र कथो ज्वलम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्न। इसलिए आप ही इसको जो है हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा तट पर जो है इसमें आप वहां से ही बैठ करके ज्ञान वैराग्य के निमित्त आप जो है ये कथा श्रवण करें और सभी को बुलाएं। जब कोई अनुष्ठान किया जाए ना तो सभी को बुलाया जाए। पहले लोग धन इतना नहीं था तो सत्यनारायण कथा होती थी तो पनीर इतनी बनती। अब केले तो इंद्रजन लाए लाला जी तो उसी में काट के डाले जाते थे। अब मैं सिखाने को बोलता हूँ अब क्यों काटते हो, अब तो एक एक केला देना चाहिए। वो समय नहीं रहा तो अब केला नहीं काटना चाहिए, अब तो साबुत। लेकिन अब सिखानी कथा अपने आप करने लगे, अब पंडित जी की जरूरत नहीं। इतना प्रसाद बनाएंगे कटोरी में और उसमें लिखा है सवाया में प्रसाद बने। अरे कम से कम 5.25 किलो तो बनना, पूरे मौजे नहीं, विस्तार से कथा होना चाहिए। अपने आप हमने प्रसाद बनाया, अपने आप खा पी लिया और कथा हो गई, ऐसा नहीं। देखो ये नारद जी को सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं और कराने वाले नारद जी फिर भी करें सभी को बुलाना, ऋषि महर्षि सभी को बुलाओ, सभी को बुलाया जाए। सभी को निमंत्रण दिया, भृगु ऋषि को भेजा है तुम जाओ। भृगु ऋषि जी बड़े व्यवहारी हैं, बोले सबको मना के ले आओ। पंडित जी ने भृगु जी बोले सबके मना के ले आओ। भृगु जी को सभी के यहाँ भेजा और सभी लोग जब आगे बैठ गए तो शंकराचार्य ने बोलना शुरू किया। सनत कुमार जी बोल रहे भागवत का महात्म्य प्रारंभ कर रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासु। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब भी मौका मिले आपको श्रवण करना चाहिए। और उससे क्या होगा, श्रवण करते करते कानों के द्वारा, आंखें बंद नहीं करना पड़ेगी, आपको पता नहीं लगेगा कब मेरे हृदय में नारायण आके विराजमान हो गए। इसलिए हमेशा श्रवण करना चाहिए और कर्ण के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने कहा। और जिन्होंने ये कथा श्रवण नहीं किया है बोले उनका जीवन ही बेकार। बोले कैसे बेकार है, बोले बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं किया है तो बोले हमने सिर्फ अपनी जननी को कष्ट ही दिया है।
जब पैदा हुए ना तो माँ को कष्ट ही दिया और कुछ नहीं किया। बोले समय न मिले तो कम से कम श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चया। एक श्लोक आधा श्लोक आधे में भी आधा श्लोक हमें नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। ऐसा बताया गया। गंगा गया काशी प्रयाग इसकी तुलना कथा नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले जहाँ कथा होती है ना वहाँ ये सब अपने आप आ जाते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र कथादा ऋचुतो पुरुषम्। जहाँ भगवान की कथा होती है। लेकिन देखो फिर भी लोग है ना प्रेम मंदिर जबकि प्रेम मंदिर यहाँ आ गया यार, लेकिन फिर भी अब प्रेम मंदिर जाए। तत्रैव गंगा विश्वास नहीं हो। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सभी तीर्थ निवास करते हैं वहां पर जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है। और श्रीमद् भागवत को हमारे भगवान श्री कृष्ण का बाण में रूप माना गया, साक्षात रूप माना गया भगवान श्री कृष्ण का रूप। इस प्रकार वो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और मरण काल में जिनके कानों में भागवत कथा की ध्वनि पड़ जाती है वह प्राणी भी सीधे वैकुंठ में जाता है। जिसके महाराज कानों में श्रीमद् भागवत की कथा का एक शब्द ही पड़ जाता है और जो मनुष्य स्वर्ण के सिंहासन पर भागवत बाण को रख करके विद्वान को दान देता है वह भगवान के कृष्ण के साथ सारी जो मुक्ति की प्राप्ति। इस प्रकार से उसे भी सारी जो मुक्ति की प्राप्ति होती। इसलिए हमें नियम के अनुसार और जिन्हें कथा नहीं सुनी आजन्म मात्रमपि न सटे न किंचित् चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाल वच्च खरवत बजते न नीतम मिथ्या जन्म जननी जन दुख भाग। अजन्म मात्रमपि न सठेन जिसने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया उसने चंडाल के और गधे के समान अपना जीवन व्यर्थ कर डाला। माता को भी जीवन में अपने उसने कलंकित किया और पृथ्वी का भार दूर हो गया। इसलिए उसे भी जीवन में एक बार कथा श्रवण करना चाहिए। बोले योगा गर्जति सत्ता हो ध्यान ज्ञान च गर्जति प्रेमो गर्जनम तस्या रे गर्जन रे गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना करता है और योग ध्यान ज्ञान की गर्जना समाप्त हो जाती है। जिस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेता है फिर सूर्य ने समकाल दृष्टि से कहा और हमारे सनत कुमार जी नारद जी को श्रवण करवा रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ को त्याग करके जाने लगे पृथ्वी को छोड़ करके तो उद्धव जी ने कहा भगवान आप ही तो जा रहे हैं आगे कलयुग आने वाला है तब हमारा क्या हाल होगा। बड़े दुष्ट दुराचारी पुरुष पैदा होंगे और जिनके संग से सत्पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय बताओ। इस पर भगवान ने कहा अपना दिव्य तेज
भागवत में नियत करके स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। भगवान श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रविष्ट हुए। सुखीयम जन्म में तेजस तच्च भागवते तिरोयम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते है। श्रीमद् भागवत जो है भगवान का वाङ्मय स्वरूप, साक्षात भगवान की प्रतिमा है ये। इस प्रकार हमें इनका हमेशा श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और घर में रख के परिक्रमा लगाना। और जिसकी कथा चल रही थी उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों बेटों के साथ उपस्थित हुई। कहाँ उपस्थित हुई? वृंदावन से कहाँ पहुंच गई? हरिद्वार पहुंच गई। और वहां पहुंचने के बाद भक्ति सुतो तो